अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम आपको एक बहुत बड़ी खबर देंगे। वो ये है कि DGISI लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद की एक दर्जे तनज़्ज़ुली हुई है, यानी कि उनका दर्जा एक नंबर घटा दिया गया है लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद का। ये बड़ी ही अहम पेशरफ्त है, इस पर हम आपको तफसीलात बताएंगे और इस वक्त इस महीने को क्यों अहम लिया जा रहा है। ये बड़ा ही बड़ी खबर है और सिविल मिलिट्री तनाजुर में इसकी बहुत अहमियत है। हम आपको ये सब कुछ आज बताएंगे और कुछ बड़ी खबरें देंगे इससे मुतल्लिक। इसके अलावा आज पाकिस्तान में सहाफ़ियों के साथ जो कुछ हो रहा है, तो आज पूरी दुनिया में इम्प्यूनिटी ऑफ क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट का दिन मनाया जा रहा है, यानी कि इंतहाई खुलेआम सहाफ़ियों को के ख़िलाफ़ जो जराइम किए जाते हैं उनका आज आलमी दिन है, मनाया जा रहा। तो उसमें पाकिस्तान में सहाफ़त के क्या हालात हैं, इस पर भी आपको कुछ अहम हक़ाइक़ से आगाह करेंगे। तो चलिए आज हम बात शुरू करते हैं सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जराइम से। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में पिछले 2 सालों में उमर चीमा साहब की स्टोरी भी है कि फ्रीडम नेटवर्क की रिपोर्ट के मुताबिक, जो इकबाल खटक साहब जिसके यहाँ पे सरबराह हैं, पाकिस्तान में पिछले 2 सालों में सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ 2 दर्जन कार्रवाइयाँ हुई सिर्फ पीका लॉ के तहत, जिसमें 70% से शायद कंप्लेंट्स आम शहरियों ने की सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ कि ये अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं, ये अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, और ये अफवाज पाकिस्तान पर तनकीद करके पाकिस्तान को के ख़िलाफ़ होने का सबूत देते हैं। ये इस किस्म की दरखास्तें आई और इसमें सहाफ़ियों को निशाना बनाया गया, जिसमें सहाफ़ी गिरफ्तार भी हुए, मारपीट भी की गई, उनको हरासा भी किया गया और उन्होंने मुकदमात का सामना भी किया। इनमें से 2 मुकदमात का तो मैं खुद विक्टिम हूँ। एक में तो मुझे 4 माह पाकिस्तानी अदालतों में घसीटा गया। मुझे 2 तहकीकाती एजेंसी, पंजाब पुलिस और फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि FIA ने मेरे से तहकीकात की, मुझे बार बार समन किया, बुलाया, और एक तीसरा मुकदमा भी मैं FIA का PK का ही भुगत रहा हूँ। तो ये सब कुछ हुआ इस मुल्क में। लाहौर में आमिर मीर साहब और इमरान शफकत साहब को अगवा किया रियासत ने, FIA ने, रियासत के ईमा पर। ये भी पीका के तहत मुकदमात कहे गए। इसी तरह अगर हम ये 2 दर्जन कार्रवाइयों से हटकर भी बात करें, कराची से सहाफ़ी वारिस रज़ा, उनको अगवा किया गया। इस्लामाबाद से मतीउल्लाह जान को अगवा किया गया। इस्लामाबाद में ही अबसार आलम साहब को गोली मारी गई। इस्लामाबाद से ही सहाफ़ी कामरान यूसुफ को अगवा किया गया। इस्लामाबाद में ही सहाफ़ी अहमद नूरानी को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुजना चीज़ को भी घर में घुस के मारा गया। हामिद मीर साहब और आसमा शराजी साहबा के ख़िलाफ़ दरखास्तें दी गईं बगावत के मुकदमात के इंदराज की। अबसार आलम साहब के साथ एक आर्टिकल 6 का मुकदमा दर्ज कर दिया गया जेहलम में। ये सब कुछ इस मुल्क में हुआ पिछले 2 सालों में, और इसी वजह से जो सहाफ़ियों को के ख़िलाफ़ क्राइम को रिपोर्ट करने वाली एक आलमी तंजीम है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, उसने अपनी सालाना रिपोर्ट में
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को पाकिस्तान का पहला सिविलियन हुक्मरान करार दिया, जिसको उन्होंने सहाफ़ियों पर हमलों पर प्रीडेटर का खिताब दिया, यानी कि दरिंदे का खिताब दिया सहाफ़ियों के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को। और आप देखिए सितम ज़रीफ़ी के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बार बार इंटरव्यूज और बयानात में कहते हैं कि पाकिस्तान में मीडिया बरतानिया और मगरिब से भी ज्यादा आजाद है। बड़ी सादा सी बात है, आप दो लोगों का कुछ नहीं कर सकते, एक जो दरिया के पार जाके आपको गाली दे और दूसरा जो आपके मुंह पर झूठ बोले और मुकर जाए अपनी बात से। आप उनका कुछ नहीं कर सकते। ये कहावत है बड़ी मशहूर कि आप इन दो लोगों का कुछ नहीं कर सकते। तो यही हाल वज़ीर इमरान खान का है कि जब वो आपके मुंह पर इतनी ढिठाई से बोलें कि बहुत सहाफ़त आज़ाद है पाकिस्तान में, तो कुछ सहाफ़ियों के खिलाफ हो ही नहीं रहा, जबकि जितने भी पाकिस्तान में अभी मैंने आपको वाक़यात गिनवाए हैं, इनमें से एक भी वाक़े की तहकीकात में जो हमलावर थे, जो अगवाकार थे, वो सामने नहीं आए, नहीं आइडेंटिफाई किए गए। तहकीकात में जीरो पेशरफ्त हुई है इन तमाम कार्रवाइयों में, जीरो पेशरफ्त। और पाकिस्तान की आला अदलिया भी ये जो सहाफ़ियों पर हमले हो रहे हैं, अभी तक माजरत के साथ इसमें खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। तहकीकाती रिपोर्टें तलब की जाती हैं, रिपोर्टों में कुछ नहीं आता, अगली तारीख डाल दी जाती है। आप एक और सहाफ़ी हैं, मशहूर एंकर हैं, बैनुल-अक़वामी तौर पर पाकिस्तान में अगर आप कहें कि कुछ 4-5 नाम जो बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, इवन कि अभी वाशिंगटन पोस्ट ने उनको अपना ऑब्जर्वर मुकर्रर किया है साउथ एशिया के अफेयर्स पे, उनको लिखने के लिए कि वो ओपिनियन पीसेस देंगे, हामिद मीर साहब। अब उनको ऑफ एयर हुए 5 माह हो गए हैं, गुज़िश्ता 26 तारीख को, गुज़िश्ता माह की 26 अक्टूबर को 5 माह हो गया। और अगर आज का दिन शामिल कर लें तो 5 माह 1 हफ्ता हो गया हामिद मीर साहब को ऑफ एयर हुए हुए। मुझ चीज़ पर हमले के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी। ये आवाज़ मुझ पर हमला करने वाली कुव्वतों को इतनी नागवार गुजरी मुझ पर हमला करने वाली कुव्वतों को ये आवाज़ हामिद मीर साहब की, कि उनके चैनल जियो न्यूज़ ने उन कुव्वतों के खौफ से हामिद मीर साहब को ऑफ एयर कर दिया। आज 5 माह 1 हफ्ता हो गए हैं, हामिद मीर साहब ऑन एयर नहीं है। ना पैमरा का हुक्म है, ना पाकिस्तान की किसी अदालत का हुक्म है, ना ही किसी इदारे ने हामिद मीर साहब की उस तकरीर पर ऑफिशियली प्रोटेस्ट किया है, ना ISPR ने कोई रद्द-ए-अमल दिया है, ना कुछ। लेकिन हामिद मीर साहब ऑफ एयर हैं। जियो न्यूज़ बताने को तैयार नहीं है कि उनको किसने कहा है कि हामिद मीर साहब को ऑफ एयर किया जाए, लेकिन हामिद मीर साहब ऑफ एयर हैं, ना किसी को पूछ रहा है। फिर इस मुल्क में कहा जाता है कि सेंसरशिप नहीं है, फिर हमें बताया जाएगा कि क्राइम इंप्यूनिटी इन क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट नहीं हो रहा है इस मुल्क में। और किस तरह हो, दिन दिहाड़े इस शहर में सहाफ़ियों को अगवा किया जाता है, नामालूम अफराद FIRs कटवाने पहुंच जाते हैं सहाफ़ियों के खिलाफ। हामिद मीर साहब को ऑफ एयर कर दिया जाता है, लेकिन कहा जाता है इस मुल्क में सहाफ़त आज़ाद है। तो ये सब कुछ इस मुल्क में हो रहा है। लेकिन कुछ लोगों के लिए सहाफ़त में बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहे हैं, उनकी खबरें भी आती हैं जाती हैं, क्योंकि वो जो खबर देते हैं वो इदारों के कंसेंट से खबर देते हैं। उनको खबर करने को कहा जाता है, मवाद दिया जाता है, एंगल बताया जाता है कि ये खबर करें। तो उन खबरों पर ना तो कोई एहतजाज होता है, ना ही कोई कार्रवाई होती है, ना ही उन सहाफ़ियों के खिलाफ कोई FIA में दरख्वास्त देता है, ना ही उन सहाफ़ियों के ऊपर कोई FIR कटती है, ना ही उन सहाफ़ियों की फैमिलीज़ को हरासा किया जाता है कि उनके घरों में उनके पेरेंट्स के पास जाकर उनको दबाव में लाने की कोशिश की जाए, ना ही उन सहाफ़ियों के साथ मारपीट होती है, ना ही उन सहाफ़ियों को अगवा किया जाता है, ना ही उन सहाफ़ियों को गोली मारी जाती है, और ना ही उन सहाफ़ियों को अखबार में कॉलम लिखने से रोका जाता है,
और ना ही उन सहाफ़ियों को अगर वो टीवी पर प्रोग्राम करते हों तो ऑफेयर किया जाता है। तो हम ये जिन सहाफ़ियों से ये स्टोरियाँ करवाई जाती हैं, अब कल एक बड़ी ही अहम खबर आई है। वो खबर ये है कि DGISI लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद, इनको जो पेशावर भेजा जा रहा है कोर कमांडर के तौर पे, तो वैसे तो जो अगले आर्मी चीफ की रेस आनी थी, इसमें DGISI लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद ने चौथे नंबर पे होना था जब नवंबर में आर्मी चीफ के लिए समरी जानी थी वज़ीर-ए-आज़म को, इमरान खान को, नामों की। उसमें चौथे नंबर पर जो लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद थे वो चौथे नंबर पर थे, लेकिन अब उनके दर्जे में तनज़्ज़ुली की गई है। ये बहुत ही दिलचस्प खबर है। लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद को अब 5वें दर्जे पर कर दिया गया है, और जो एक नया नाम आया है सीनियरिटी लिस्ट को मुकम्मल तौर पर जिसने तब्दील किया है, वो नया नाम है लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का, जो अभी जो पहले DGISI थे, DGISI लेकिन इमरान खान के साथ नहीं चल सके तो उनको कोर कमांडर गुजरांवाला तैनात किया गया। और ये उस वक्त भी कोर कमांडर गुजरांवाला थे जब मियां नवाज शरीफ ने वो मशहूर ज़मानत तकरीर की जिसमें उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद पर इलेक्शन चोरी करने और उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करने और नून लीग की हुकूमत गिराने के संगीन इल्ज़ाम आयद किए। तो उस वक़्त लेफ्टिनेंट आसिम मुनीर कोर कमांडर गुजरांवाला थे, और फिर अभी ये क्वार्टर मास्टर जनरल GHQ हैं। इनका नाम, अब बड़ी ही दिलचस्प बात है कि अब एक स्टोरी करवाई गई है और कहा गया है कि जो सीनियरिटी लिस्ट है लेफ्टिनेंट आसिम मुनीर उसमें पहले नंबर पर है। क्यों पहले नंबर पर हैं? हालांकि इनकी मुद्दत वैसे तो 30 सितंबर 2022 को इनको रिटायर होना था, लेकिन अब बताया गया है कि इनको लेफ्टिनेंट जनरल अनाउंस तो कर दिया गया था, लेकिन इनको बाज तकनीकी वजूहात की बिना पर इनके बैजेस और रैंक लगने में 27 नवंबर की तारीख हो गई थी। तो इसलिए अब इनकी रिटायरमेंट की डेट 30 सितंबर नहीं 27 नवंबर बनती है, 27 नवंबर 2022। ठीक। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का आखिरी दिन ऑफिस में 28 नवंबर होगा। अगर आप देखा जाए तो ये मामला बड़ा ट्रिकी है। इस लिहाज से अब अगर पहले नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर आ गए हैं तो ऑटोमेटिकली जो लेफ्टिनेंट और DGISI हैं फैज़ हमीद साहब, वो चौथे नंबर से 5वें नंबर पर चले गए हैं। अब होगा क्या कि जो समरी जाएगी नवंबर में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को नामों की, उनमें पहले नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर होंगे। लेफ्टिनेंट साहिर शमशाद जो कोर कमांडर रावलपिंडी हैं इस वक्त, वो दूसरे नंबर पर होंगे। तीसरे नंबर पर लेफ्टिनेंट अजहर अब्बास होंगे, जबकि जो लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद हैं वो 5वें नंबर पर होंगे। अब दिलचस्प बात यह है कि एक 5वें नंबर के ऑफिसर को अगर वज़ीर इमरान खान आर्मी चीफ बनाएंगे तो टेक्निकली 4 जर्नलों को वो सुपरसीड करेंगे। ये बड़ा गैर मामूली होगा, और अमूमन जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो यही मैसेज होता है कि ये बहुत जूनियर जनरल हैं, तो आप किसी सीनियर को ही कंसिडर करें। और ये जो स्टोरी भी करवाई है, इससे पहले भी एक स्टोरी हुई थी जिसमें लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद को बिजनेस रिकॉर्डर में अगला आर्मी चीफ बता दिया गया था, लेकिन वो स्टोरी फिर साथ ही डाउन कर दी गई
इंटरनेट से उतार दी गई बिजनेस रिकॉर्डर की वेबसाइट से, जबकि ये स्टोरी इंडिपेंडेंट की वेबसाइट पर मौजूद है, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को भी आर्मी चीफ की दौड़ में शामिल किया गया है। अब इससे जाहिर होता है कि ये स्टोरी कंसेंट से की गई है, इंडिपेंडेंट अखबार वाली, इंडिपेंडेंट वेबसाइट वाली, जबकि बिजनेस रिकॉर्डिंग वाली स्टोरी आईएसपीआर के कंसेंट से नहीं की गई थी। क्योंकि ऐसी स्टोरीज हम जानते हैं आईएसपीआर के कंसेंट के बगैर की नहीं जा सकती, और आईएसपीआर के बगैर दिए गए मवाद के भी नहीं की जा सकती। ये कोई आम लेफ्टिनेंट जनरल या मेजर जनरल ने अपने घर में बैठ के डॉक्यूमेंट्स को गो थ्रू नहीं किया होगा और बताया होगा ओहो ये तो आसिम मुनीर साहब पहले नंबर पर आ गए हैं, फैज़ हमीद साहब तो 5वें नंबर पर चले गए हैं। ये यकीनन जो फौज का महकमा होगा उसके अंदर जो जर्नलों की सीनियरिटी लिस्ट जो तय हो रही होगी, जो दस्तावेजात होंगी, उनको गो थ्रू करके फौज के जो कानूनी डिपार्टमेंट हैं उन्होंने ये फहरिस्त मुरतब की होगी, ये आईएसपीआर से शेयर की गई होगी। आईएसपीआर ने फिर फैसला किया होगा कि इस पर स्टोरी करवाई जाएगी, और ये आईएसपीआर ने फैसला खुद मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने नहीं किया होगा, यकीनन फौज की वो नुमाइंदगी करते हैं, तो इसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी लूप में होंगे, तो फिर ये स्टोरी की गई है। और इससे पहले भी आईएसपीआर काफ़ी जब जो चीज़ फौज से मुतल्लिका आईएसपीआर के कंसेंट के बगैर हो रही हो, वो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में रिपोर्ट नहीं हो सकती। जब लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद काबुल के दौरे पर गए और उनकी पिक्चर सेरीना होटल में आई सामने, तो उनको भी आईएसपीआर ने फिर कॉल करके मेन स्ट्रीम मीडिया पे उनकी कवरेज रुकवाई थी कि आप मत ये पिक्चर्स दिखाइए और ये खबर मत चलाइए कि वो काबुल में मौजूद है। तो इसलिए हम जानते हैं कि उनकी कंसेंट के बगैर फौज अपने इमेज और अपने पर होने वाली स्टोरीज के मामले में बहुत ज़्यादा हसास होती है, स्टोरीज हो नहीं सकती। इसलिए अब ये स्टोरी हुई है तो इसकी बहुत अहमियत है, और इस खबर की बहुत ही, अगर आप फ्यूचर में जो आर्मी चीफ का 2023 में अगर नवंबर में होनी है तैनाती, तो उसमें बहुत ही दिलचस्प किरदार होगा। इस खबर में एक और चीज़ जो हम इतने अरसे से बता रहे थे वो ये बताई गई है कि जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा हैं, अगर उनको एक और मुद्दत मुलाजमत में तोसी मिली तो वो नवंबर 2024 में रिटायर होंगे, और इसका मतलब है कि फिर ये जो 5 नाम हमने लिए हैं ये ऑटोमेटिकली आर्मी चीफ की दौड़ से बाहर हो जाएंगे, और ये 5 फिर अपनी मुद्दत मुकम्मल करके रिटायर होकर घर जाएंगे, लेकिन आर्मी चीफ नहीं बन सकेंगे। फिर इनसे जो नीचे जो नंबरों में है सीनियरिटी लिस्ट में, उनमें से ही फिर कोई आर्मी चीफ बन सकेगा। तो अगर तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक और मुद्दत मुलाजमत में तोसी को कंसिडर किया गया, क्योंकि आर्मी एक्ट कहता है कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत वो 64 साल की उम्र तक आर्मी चीफ रह सकता है। अभी तक के मुद्दत मुलाजमत के जो नोटिफिकेशन था जिसमें आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को 3 साल की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की गई, तो वो 63 साल की उम्र उनकी होती है 28 नवंबर 2022 को। लेकिन अगर वो 64 साल को आर्मी एक्ट वाले को मद्देनजर रख के उनको एक और भी एक्सटेंशन दे दी गई तो वो 64 साल की उम्र में रिटायर होंगे, तो फिर वो रिटायर होंगे नवंबर 2023 में। तो अब ये सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। ये जो स्टोरीज हो रही हैं इनका यकीनन कोई मकसद है, ये स्टोरीज बिला वजह नहीं हो रही। तो इन स्टोरीज का 1 साल पहले होना शुरू हो जाना जाहिर करता है कि सिविल मिलिट्री में सब बेहतर नहीं चल रहा, और अब अगले आर्मी चीफ के लिए सफ बंदियां शुरू हो चुकी हैं और उनके लिए बातचीत चल रही है ड्राइंग रूम में। और ये क्या बातचीत चल रही है, ये बड़ी अंदर की खबरें हैं, हम आने वाले दिनों में आपके सामने रिवील करेंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ मालूमात आ रही हैं, हम उनको अभी वेरीफाई कर रहे हैं। जब हम उनको काफ़ी हद तक वेरीफाई कर लेंगे तो हम आप तक लाएंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।